हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अल्फ़ा स्टडी एजुकेशन में। तो मैं आज एक ट्रिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो ट्रिक है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कि हम अल्फ़ाबेट ए टू जेड को नंबर वाइज कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको याद रहेगा तो क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा 3 या 4 और इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ए टू जेड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिक्स जो है वो है थिंकिंग बेस पे है कि हम मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 से 4 बार इसको ट्राई करना पड़ेगा, इसका यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो आप दूसरे जो जो व्यक्ति ए बी सी डी का नंबर लिख के सॉल्व करेगा उससे आप जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, अगर 4 से 5 क्वेश्चन आता है उसको किसी को सॉल्व करने में 5 मिनट लगता है तो आप उसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा बेटर होगा कि आपको ए टू जेड नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन है क्योंकि ये आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं वहाँ से आपका 4 या 5 2 या 3 क्वेश्चन आना निश्चित है। तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स याद नहीं करते। तो चलिए मैं आपको एक आसान तरीका से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए ए है। ए का तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, ए का सबको याद रहता है। ए और जेड का तो याद है क्योंकि फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर है। ठीक है, ए का 1। ठीक है, ए वन कंपनी भी का नाम होती है। ए वन के नाम से कई आते हैं तो आप याद रख सकते हैं ए वन। ठीक है, बिट्टू। आप इसको ऐसे नाम बिट्टू नाम होता है किसी का, आप जानते हैं बिट्टू। तो क्या हो गया कि बी का 2 बिट्टू। ठीक है, बी 2 याद हो गया। देन आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार मेरे को खुद को एक बार में ये हुआ नहीं है, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, उसके बाद से मेरे को ये पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद सी आता है। तो सी का आप 3 कैसे बनाएंगे। सी का होता है 3। सी को हम लोग कैसे याद करेंगे कि आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसको उल्टा 3 बना सकते हैं। जैसे सी है तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं करके आपको याद रखना है। ठीक है, या तो C3, जैसे कि आजकल अब ज़्यादा देखते हो कि C3 एक मॉडल आता है, रियलमी का आता है। ठीक है, C3 बोलते हैं। ठीक है, तो अब C3 आ जाएगा। एक्चुअली मैं इसमें बता रहा हूँ कि 1 से 5 जो है वो आसान है, आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एकदम से ऐसा नहीं है जादू। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सी तक पहुँचे थे। ठीक है, उसके बाद डी फोर को आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा डी4 लाइक। ठीक है, डी4 जैसे कि 2 4 D रहता है ना डी4, तो आप उसके याद रख सकते हैं। ठीक है, ABCD ई तक आप काउंट भी कर सकते हैं, याद भी डी4। ठीक है, उसके बाद आता है ई। ई का होता है 5। ठीक है, अब ई को 5 बनाना चाहते हैं तो ये तो 5 कैसे मैनिपुलेट करेंगे इसको, तो ये तो 6 बन रहा है। ठीक है, तो E5 आपको याद रखना है। E5 एक सैमसंग का मॉडल आता था पहले, बहुत पहले। ठीक है, E5। ठीक है, तो या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे करके इसको आप हटा देंगे तो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो E5 तक का कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, मैं अपने से ही बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ऐप से। ठीक है, ऐप से ट्रिक्स चालू होते हैं। ऐप, ठीक है, ऐप ऐप का होता है 6। तो हम लोग ऐप को 6 कैसे बना सकते हैं। इसको ऐसा डिजिट वाला नंबर आप देखे होंगे कैलकुलेटर में, डिजिटल। ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटर डिजिटल घड़ी में ऐसे होता है। तो मैंने कैसे बनाया, ऐप ऐसे लिखा हुआ है, इसको जोड़ दिया। ऐप ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे जोड़ दिया, तो ऐप का 6, इसलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी का 7 होता है। ठीक है, तो जी हम लोग कैसे बनाते हैं। जी के लिए ऐसे पहले सी बनाया जाता है, फिर यहाँ पे 7 लिखा जाता है। इस 7 को आपको याद रखना है, तो G7। ठीक है, जी का 7 G7 सबमिट भी होता है अगर आप
एस्पिरेंट हैं तो आपको पता ही होगा G7 कंट्रीज, ठीक है। तो जी ऐसे बनाए, फिर ये तो ये वाला जो 7 है वो जी का इस वही नंबर होता है। फिर एच आते हैं, एच एच का 8 होता है, ठीक है। 8 8 तो ये आसानी से बन जाएगा 8, एच का इसीलिए 8 होता है। एच आई, आई को कई लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग। तो आई को 9 ऐसे भी लिखा जाता है, तो आई का 9 हो गया, ठीक है। आई जे, जे ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है जे। तो आपको क्या एज्यूम करना है कि ये हॉकी स्टिक है, सपोज दिस इज हॉकी स्टिक, यहाँ पे एक बॉल रख दीजिए, दिस इज, ये आपको 1 समझना है इसको, ठीक है, इसको आपको 0 समझना है, तो जे का 10, जे ऐसे हुआ, ठीक है। ये हॉकी स्टिक है, एक स्टिक है मान के चलिए, यहाँ पे एक बॉल भी रख दीजिए, हॉकी का बॉल, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये 10 हो गया। उसके बाद आई जे, उसके बाद के आता है, तो के हम लोग ऐसे बनाते हैं, के का 11 होता है, बता देता हूँ। तो के हम लोग ऐसे तो बनाए, पर जो ये हम लोग ये वाला सिंबल बनाए, उसको हम लोग ना इसको सीधा कर देंगे, ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम लोग सीधा कर देंगे ऐसे, तो 11 बनेगा। तो के को आपको कैसे बनाना है, ऐसे ऐसे करते हैं तो इसको आपको सीधा करना पड़ेगा। तो इसलिए के का क्या होता है, के का 11 होता है। के ऐसे किए, ऐसे ना करके इसको 1 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो के का 11। एल, एल, तो एल का 12 कैसे होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जे से डबल डिजिट चालू हो गए हैं ना, क्योंकि डबल डिजिट के लिए आपको उसको एज्यूम करना है, ठीक है, एज्यूम, ठीक है। तो जे के बाद चालू हो गया, जे के का, ठीक है। तो 12, 12 का मैं बता देता हूँ, 2L बोलते हैं ना, 12, 12 इंग्लिश इंग्लिश में होता है 12, तो 12, ठीक है। 12 मतलब 12, ठीक है, 12। तो इसलिए एल का 12 होता है, एल का 12, ठीक है। 12 हो गया, ठीक है, 2L बोलते हैं ना, 12 12 12 याद होना चाहिए, 12 2L, ठीक है। तो 12 का 12 हो गया, एल का 12 हो गया, ठीक है। एम, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ से डबल डिजिट चालू हो गया, तो आप यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। इसको एम को आप एम को 90 डिग्री रोटेट करके देखिए, तो एम इज़ समथिंग लाइक दिस, दिस इज़ 3, ये 3 बनता है, ठीक है। इसलिए एम का क्या हो गया, एम ऐसे अपन बनाए, अब डबल डिजिट चालू हो गया, हम लोग एक यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, तो 13, तो एम का 13। एन का देखते हैं, एन ऐसे बनाए, ठीक है। तो एन का डबल डिजिट यहाँ से चालू हो गया, तो यहाँ पे एक लगा देंगे, इसको 4 कैसे बनाएंगे, ठीक है। 4 4 कैसे बनाएंगे, ये क्या हो गया, ऐसे अपन बनाए हैं, तो ये क्या होता है, आई वी मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, रोमन लेटर में 4 होता है। तो इसलिए आपको एन ऐसे बनाना है, क्या करना है, एक ऐसी, फिर ऐसे बनाए, फिर ऐसे और ऐसे, तो ये 1 हो गया और एक, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है एन का 14 होता है करके, ठीक है। एन, ओ, ओ का मैं ट्रिक क्या बताऊँ, ओ का 15 होता है, ठीक है। तो ओ को आप ऐसे रख सकते हैं, एक इजोटी से हम लोग याद रखते हैं, इजोटी, इजोटी क्या होता है कि 5 पे 5 10 15 20 25, ठीक है। ये 5 10 15 20 25, तो ओ का 15 वैसे याद रख सकते हैं आपको, मिडिल है, ठीक है, ठीक है। तो ओ का इजोटी से आप याद रखिए, इजोटी क्या होता है, इजोटी में एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे, इजोटी क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 5 10 15 20 और 25 से 5 पेज के अंतराल में है। इसमें अगर इजोटी भी एक फार्मूला है, इससे आपको अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे, बट उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि जे से कितने आगे या कितने पीछे हैं, ठीक है। तो इजोटी से आप ओ का आप याद रख लीजिए, ओ का 15 होता है करके, ठीक है। उसके बाद आता है पी, पी का 16, तो डबल डिजिट चल रहा है, यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, उसको अपन 6 कैसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक ए 6 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 6 बन रहा है, ऐसे करके हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 लगाए, अभी 1 चलते ही आ रहा है ना, डबल डिजिट चालू हो गया, मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पी, उसके बाद क्यू कैसे है, क्यू, क्यू का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ से डबल डिजिट चालू है, इसको मैं 1 लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग जब ऐसे वो बनाते हैं, उसके बाद यहाँ से ऐसे 7 बना देते हैं, समथिंग लाइक 7, ठीक है। यहाँ से 7 ऐसे बनाते हैं ना, तो उस 7 को यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्यू का 17 हो गया। क्यू हमेशा ऐसे बनाइए आप, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 7, ठीक है, इट्स सिंपल।
उसके बाद बताता हूँ, उसके बाद आता है आर। ठीक है, आर, आर का 18, मैं 1 यहाँ पे डाल दिया। इसको हम लोग 8 बनाने की कोशिश करते हैं तो 8 आसानी से बन जाएगा, समथिंग लाइक ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ इसलिए 18 इसका, इसका 18 बनेगा। ठीक है, उसको सोचना है कि आप उसको कितना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार से होगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ कि एक बार से आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आर का फिर बताता हूँ, आर का 1 यहाँ पे रखा, आर ऐसे बनाया, आर को सोचता हूँ ऐसे बना सकता हूँ मैं करके। ठीक है, तो ये बन गया आर का 18। ठीक है, पी क्यू आर। उसके बाद एस, एस, एस यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, डबल डिजिट चालू है। डबल डिजिट में अभी ना 2 आया नहीं है, अभी एक ही चल रहा है ना। ठीक है, 2 बहुत कम ही है, 4 या 5, 5 6, 6 में ही 2 पड़ेंगे आपको। ठीक है, 26 लेटर है क्योंकि। तो यहाँ से आपको एस, एस कैसे बनाना है, जैसे कि मैं इसको 9 बना सकता हूँ। देखिए इसको यहाँ सीधा सिंपल जोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे एस बनाता हूँ तो इसको 9 बनना ईजिली है, तो एस का 19 हो गया। ठीक है, टी, टी का सबको पता है, एक बच्चे 8 साल का बच्चा है, मतलब हर को पता है, T20 सब लोग देखते हैं, T20। ठीक है, T20 जब 2007 में T20 आया था तो वहाँ से बोलना चालू हो गया था T20। T20 एक्चुअली में लोगो है, तो हम लोग बार 2020 नहीं बोलते, T20 बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे लाइक जस्ट लाइक ODI, 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो वैसे T20, तो टी का 20। यू, यू का 21, टी का 20 आपको याद है, यू का 21 आप याद रख सकते हैं। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। टी से, टी से जो दहाई का अंक है वो 2 होना चालू हो गया। ठीक है, तो इसको आप समथिंग लाइक आप बना सकते हैं कि ऐसा है, तो इसको आप ऐसे 2 बनाने की कोशिश करिए, इसको 1 रख दीजिए, इसको 2 बना दीजिए। ठीक है, इसको 2 बना दीजिए, इसको 1 बना दीजिए। ठीक है, यू, भी, भी डबल डिजिट। ठीक है, भी से हम लोग एक अलग ट्रिक देखेंगे। ठीक है, हम लोग इसका जो ये वाला पॉइंट है उसको काउंट करेंगे, 1 और 2। अब जैसे कि मैं टी, टी का बताया हूँ कि टी से अब सामने में 2 आने लगेगा, दहाई अंक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाए, कितना काउंट किए, 2 काउंट किए, 22। ठीक है, डब्लू का अब इसमें भी काउंट करेंगे, इसमें 3 है तो इसमें हो जाएगा 23। ठीक है, एक्स है 1 2 3 4, 24। ठीक है, 4 का 24 हो गया। ठीक है, वाई का देखते हैं, वाई सो सिंपल। ठीक है, हम लोग 5 ऐसे बनाया जाता था, हिंदी, हिंदी का जो है 5, तो आप यहाँ पे 2 रख दीजिए तो ये 25 बन जाता है। आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वाई लिए, यहाँ पे 2 रखे, ये वाई क्या दिख रहा है आपको, हिंदी का 5 दिख रहा है, इंग्लिश का 5 होता है। ठीक है, जेड का आपको सबको याद है। तो इस प्रकार से आप 26 लेटर को याद कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी होगी। सेकेंड में आप क्वेश्चंस कर पाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जो जो स्टूडेंट को इसका नंबर नहीं पता हो क्या करेगा, ABCD लिख के बना सकता है, पर टाइम मैटर करता है एग्ज़ाम्स में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसलिए आपको इसको ना पूरा रट लीजिए, और जो मैं आपको अभी ट्रिक बताया वो एक बार में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसके लिए आपको 4 से 5 बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसको देखना पड़ेगा, आपके दिमाग में उसको बैठाना पड़ेगा कि हाँ, कि इस लेटर को मैं कैसे मैनिपुलेट करूँ कि इतना मैं बना सकता हूँ करके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।